अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। नावल हमसफर। वो झुंझलाया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसने अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया, फिर फोन निकालकर ड्राइवर को सवेरा को अंदर लाने का हुक्म देकर फोन बेड पर उछालते हुए कैबिनेट की जानिब आरामदाह लिबास निकालने के लिए बढ़ा। शावर लेकर रिलैक्स होकर वो डिनर का इरादा करते हुए बाहर निकला। तस्वीरा को चुपचाप सूटकेस कोने में रखे सोफा पर बैठा देखकर चौंक गया। इस मुसीबत को तो वो भूल ही चुका था। तुम अभी तक इधर ही हो, चेंज भी नहीं किया? वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। वो अटकी। देखो लड़की, वो सामने बाई तरफ गेस्ट रूम है। आज से वो तुम्हारा कमरा है। जाओ अपना सामान उधर रखो। शहरियार ने इसे गेस्ट रूम का रास्ता दिखाया। वो पसमर्दगी से सामान उठाकर इसके बताए हुए कमरे की जानिब बढ़ी। वो कमरा भी इस मकान की तरह आलीशान था। अब जो भी था, इसे न जाने कितने अरसे तक इस घर में जिसकी वो मालिकन थी मेहमान बनकर रहना था। इसने अपना सूटकेस खोला। सामने ही इसके यूनिवर्सिटी के दाखिले के कागजात रखे हुए थे। इसने इन पेपर्स को निकाला। इसकी आंखें इन्हें देखकर जगमगा रही थी। मिस सवेरा फारूक, फर्स्ट ईयर, मेडिसन क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये था इसके अच्छे मुस्तकबिल का दरवाजा जो ताया सई ने खोला था। इसने कागजात चूम कर वापिस रख दिए और हल्के सब्ज रंग का कुर्ता सफेद पजामा निकालकर शावर लेने चली गई। शहरियार इटालियन स्टाइल किचन में खड़ा पास्ता बना रहा था। अभी सब्जियां और मीट फ्राई करने रखा ही था कि इसका फोन बज उठा। उर्वा का नाम जगमगा रहा था। इसने फोन ऑफ किया और पास्ता मिक्स करके टेबल पर रखा और डिनर करने लगा। खाने से फारिग होकर वो उठा। इसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। जो भी था सवेरा इसकी कजन थी, इसके प्यारे चाचू जान की अकलौती बेटी। वो इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन एक कजन के लिहाज से नहीं चाहता था कि सवेरा इससे कोई उम्मीदें वाबस्ता करे। वो हल्के से नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। वो शायद इसी वक्त शावर लेकर बाहर निकली थी। बिना दुपट्टे के इसके वजूद की सारी दिलकशी नुमाया थी। लंबे स्याह चमकदार गीले बाल इसकी नाजुक पुश्त पर किसी आबशार की तरह छाए हुए थे। हल्के सब्ज लिबास में इसकी गोरी रंगत चमक रही थी। इस लम्हा वो इतनी दिलकश लग रही थी कि अगर वो सवेरा की बजाय कोई और लड़की होती तो इसने इसी वक्त प्रपोज कर देना था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मेरे मुकाबले में एक बच्ची है। खुद को सर्जिश करते हुए इसने सर झटका और जोर से खनकारते हुए सवेरा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सवेरा जो एक तवील गर्म शावर लेकर खुद को फ्रेश महसूस करती हुई अपने बाल सुलझाने का सोच रही थी, मर्दाना खनकारने की आवाज सुनकर चौंक गई। तेजी से मुड़ी तो दरवाजे में खड़े शहरियार को देखकर चौंक गई। इसकी नजरें खुद पर जमी। देखकर इसे एहसास हुआ कि वो दुपट्टा के बगैर खड़ी है। इसका चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ। इसने पलटकर बेड पर से दुपट्टे को उठाकर अपने वजूद के गिर्द लपेटा। शहरियार इसकी बुकलाहट और चेहरे पर छिलकते हुए सुर्ख रंग को बगौर देखते हुए कमरे के वस्त में बिछे सोफा सेट के पास आकर बैठा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है। वो एक सोफा पर बैठता हुआ बोला। सवेरा झिझकते हुए नजरें झुकाए सोफे पर आकर बैठ गई। तुम अच्छी तरह से जानती हो ये बेजोड़ रिश्ता एक मजबूरी के सिवा कुछ भी नहीं है, और अब हमें 1 साल तक इकट्ठे रहना है, तो बेहतर है कुछ बातें अभी से तय कर ली जाएं। शहरियार ने बात का आगाज करते हुए कहा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। तुम मुझसे, मेरे दोस्त अहबाब से सबसे दूर रहोगी। अगर कभी किसी से सामना हो भी जाए तो मैं तुम्हें अपनी कजन कहकर मुतारिफ करवाऊंगा। तुम भूले से भी इन्हें हमारे सो कॉल्ड रिश्ते का किसी से भी जिक्र नहीं करोगी। अंडरस्टैंड? वो इसकी स्याह चमकती हुई आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। जी, सवेरा ने तेजी से इस बात में सर हिलाया। देखो लड़की, तुम जानती हो कि हमारी शादी एक मुआहदे के तख्त हुई है। तुम आराम से इधर रहो। चाहो तो अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो, खुद को मजबूत बनाओ, और जैसे ही हालात साजगार होते हैं हमारे
रास्ते अलग हो जाने हैं, लेकिन तुम अपनी तालीम मुकम्मल होने तक मुझ पर इन्हिसार कर सकती हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है। यकीन मानो, मुझे तुम पर तरस आता है कि किस तरह तुम एक जिम्मी की तरह रहती हो, जिसने जहां बैठाया बैठ गई, जो कहा मान लिया। खुद को बदलो। और हाँ, मैं हर वक्त घर में नहीं होता। तुम ड्राइवर के साथ आसपास के रास्ते समझ लो। कुछ खाने पीने का दिल चाहे तो किचन में जाकर बनाकर खा सकती हो। वो उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहरियार सवेरा को गए 2 दिन हो चुके थे और शहरियार ने बस अपने पहुंचने की इतला दी थी। सवेरा से बात नहीं करवाई थी। रुखसार काफी देर से शहरियार का फोन मिला रही थी, पर फोन था कि मिलकर ही नहीं दे रहा था। शाह बीबी, हो सकता है इतने लंबे सफर के बाद वो थक कर सो गया हो। शाबाश है रुखसार, इधर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ब्लड प्रेशर ने अलग नास मारा हुआ है, और एक ये हमारी बहू बेगम दुश्मनों को फोन मिलाने में लगी हुई है। फरजाना ने अंदर आते ही रुखसार की क्लास ली। फरजाना, अब बस कर दो। क्यों बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? किसी चीज की हद भी होती है। ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। शाह बीबी ने संजीदगी से टोका। शाह बीबी, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप मेरी सगी माँ हैं। हर वक्त इस मनहूस सवेरा के लिए तड़पती रहती हैं। कभी तो मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करें। अकरम की टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखना, मैं ऐसे ही किसी दिन चल बसूंगी। खुदा का खौफ करो फरजाना, कैसी बातें करती हो। अब तो अकरम की तबीयत भी पहले से बेहतर है। शाह बीबी, मेरा बेटा बेऔलाद है। मैं अब अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ, दादी बनना चाहती हूँ। दोनों बच्चे नॉर्मल हैं। जब अल्लाह करम करेगा उधर औलाद भी हो जाएगी। शाह बीबी ने बड़े आराम से समझाते हुए कहा, सुना है वलायत में बेऔलादी का अच्छा इलाज होता है। फरजाना यारी से बोली। सवेरा की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो कुछ देर गायब दिमागी से लेटी रही। फिर इसे यकायक ख्याल आया कि वो अब शहरियार के घर में है। रात शहरियार ने इसे पढ़ाई शुरू करने का मशवरा दिया था, अपनी मदद आपकी ऑफर की थी, पर इनके रिश्ते की नफी करके जो भी था इसने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई थी ना, मनहूस नहीं कहा था। रात वो खाना खाए बगैर सो गई थी और अब भूख की वजह से इसकी बुरी हालत हो रही थी। वो आंखें मसलती हुई उठी। ये इसकी जिंदगी का, ये इसकी नई जिंदगी का पहला दिन था। वो हिम्मत करके मुंह हाथ धोकर बाल समेटती हुई दुपट्टा ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। इसने दीवार पर नस्ब घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वह झिझकते हुए इधर उधर देखती आगे बढ़ी। लाउंज के साथ ही एक नहायत ही खूबसूरत बड़ा सा इटालियन किचन था। वो अंदर आई, फ्रिज खोला, सारे कैबिनेट चेक किए, स्वाई ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स और कैन फूड के कुछ भी नहीं था। अभी वो खड़ी सोच ही रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। थोड़ी देर में ट्रैक सूट में मलबूस पसीने पसीने हुआ, माथे पर बिखरे बाल लिए शहरियार किचन में दाखिल हुआ। वो शायद जॉगिंग करके आ रहा था। अस्सलामु अलैकुम, सवेरा ने धीमे से सलाम किया। इसने किचन में आकर सर हिलाते हुए सवेरा के सलाम का जवाब दिया और फ्रिज से जूस निकालकर गिलास में उंडेला और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा ने इसके जाने के बाद इत्मीनान का सांस लिया और नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी। प्याज, धनिया, टमाटर, इस किचन में कुछ भी नहीं था। इसने अंडे फ्राई किए तो सेक कर मक्खन निकाल कर रखा ही था कि नक्सक से तैयार खुशबुएं बखेरता हुआ शहरियार किचन में आया। सवेरा ने ट्रे इसकी जानिब बढ़ाई। शहरियार कहाँ नाश्ते का आदी था। इसका मामूल तो ब्लैक कॉफी और मुफन के नाश्ते का था, पर इसने पहले ही दिन टोकना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। सुनो, 9 बजे तक मेरी सेक्रेटरी ऐना आएगी। तुम इसके साथ जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना और ये पैसे रखो, अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना। मैं नहीं चाहता मेरे मुलाजिमीन घर में तुम जैसे म्यूजियम में रखने वाले मुजस्मा को देखें। अपना मेकओवर करो और ऐना के साथ जाकर स्कूल वगैरह की मालूमात लो। वो नोटों की एक बड़ी गड्डी मेज पर रखकर इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर चला गया। वो चाहते हुए भी इसे नहीं बता सकी थी कि इसका बैंक अकाउंट तायासाई पहले ही खिलवा चुके हैं और वो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी जाएगी, जिसमें इसका दाखिला भी मेरिट की बुनियाद पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुका है। वो सवेरा को एक ठीक ठाक रकम देकर घर से बाहर निकल आया था। अब इसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। ऑफिस पहुंचकर इसने सारी पेंडिंग फाइल्स चेक करने के लिए मंगवाई। अभी वो फाइल्स चेक कर ही रहा था कि इसका फोन बज उठा। उर्वा कॉलिंग। इसने कुछ सोचते हुए फोन उठाया।
हेलो शेरी, किधर हो, कब आ रहे हो? उर्वा ने छूटते ही सवालात की भरमार कर दी। रिलैक्स उर्वा, मैं वापस आ चुका हूँ, इसने एक जुमले में सारे सवालात का जवाब दे दिया। क्या शेरी, तुम वापस आ गए और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। वो शॉक्ड हुई, इसमें ऐसी खास बात क्या थी? इनफैक्ट आज मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुमने कॉल कर ली। पता है शेरी, कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हें जरा बराबर भी मेरी परवाह नहीं है। शायद मेरा वजूद तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। उर्वा ने अफसरदगी से कहा। उर्वा, तुम अच्छी तरह से जानती हो, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब मेरे नजदीक खराफात हैं और कम ऑन बेबी, प्रैक्टिकल। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो आज हम साथ नहीं होते। हम साथ कब हैं शेरी? वो तो मैं ही पीछे पड़ी रहती हूँ, वरना तुम तो किसी और ही दुनिया के बासी लगते हो। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, जज्बे किसी इजहार के मोहताज नहीं होते हैं। जब साथ रहेंगे तो जज्बे भी अपना आप बनवा लेंगे। वक्त से पहले कुछ अच्छा नहीं लगता, इसने कुफ्त से जवाब दिया। अच्छा, फिर मैं अभी आ रही हूँ, लंच पर चलते हैं। अभी तो नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, सर खुजाने की भी मुझे फुर्सत नहीं है। ऐसा करो, डिनर पर मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए बोला। गोली मारो रेस्टोरेंट को, इधर प्राइवेसी नहीं होती है। मैं बस रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ, मिलकर डिनर करते हैं। तुम्हारा फेवरेट चाइनीज ऑर्डर करेंगे। वो फैसला कुन लहजा में बोली। ओके डन, डिनर एट नाइट। वो सीट की पुश से टेक लगाते हुए बोला। वो शहरियार के जाने के बाद किचन समेट कर तैयार होने चली गई थी। ठीक 1 घंटा बाद इतलाई घंटा बचाकर शॉर्ट सफेद स्कर्ट ठीक 1 घंटा बाद इतलाई घंटा बजाकर शॉर्ट सफेद स्कर्ट और पिंक कलर स्लीवलेस ब्लाउज में मलबूस हाई पेंसिल हील्स में टिक टिक करती ऐना अंदर दाखिल हुई। स्वेरा ने जब बमुश्किल 25 साल की मॉडर्न सी सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली और सफेद रंगत वाली ऐना को देखा तो वो एक लम्हा को दंग रह गई। इतना हुस्न, और वो भी बेहजाब, इनके साथ काम करता है। हाय क्यूट गर्ल, मेरा नाम ऐना है, मुझे सर शहरियार ने भेजा है। क्या तुम इनकी कजन हो स्वेरा? वो बड़े इश्तियाक से इसे देख रही थी। काली स्याह चमकदार बड़ी बड़ी आंखें, रंगत दूधिया रंगत, ट्राउजर पर कुर्ता पहने, एक हाथ में घड़ी और लंबे सिया बालों की चुटिया बनाए। स्वेरा अपनी सादगी में भी कमाल लग रही थी, बिल्कुल एक तरोताजा फूल की तरह। जी मिस, मैं ही स्वेरा हूँ। स्वेरा इससे इम्प्रेस होकर बोली। ओके स्वेरा, मैम लेट्स गो, मैं आपको शॉपिंग सेंटर, नजदीकी मॉल और स्कूल दिखा देती हूँ, इसके बाद बैंक चलेंगे। आप प्लीज मुझे मैम मत कहिए, स्वेरा ने कहा। बट मैम, आप सर की रिश्तेदार हैं, वो नाराज होंगे। ऐना इस छोटी सी लड़की को बगौर देखते हुए बोली। आप वेट करें, मैं बस अभी आई। स्वेरा तेजी से किचन में आई, मिल्क शेक बनाकर नफासत से ट्रे में रखकर ऐना के पास आई। आप शेक लीजिए, मैं बस 2 मिनट में स्कार्फ लेकर आई। ऐना हैरानगी से इसको देख रही थी। इन ममालिक में मेहमान नवाजी तो जैसे नापीद थे, और ये बॉस की कजन एक एम्प्लॉय को शेक पिला रही थी। थोड़ी ही देर में अरबिक स्टाइल में सर पर लिबास से हम आहंग स्कार्फ पहने, कांधों पर पर्स लटकाए, स्वेरा अंदर दाखिल हुई। चलिए मैं रेडी हूं, इसने आकर कहा। ऐना ने अपना खाली गिलास मेज पर रखा और खड़ी हो गई। स्वेरा तेजी से गिलास किचन में रखकर आई। लेट्स गो मैम, ऐना गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोली। वो दोनों बाहर निकल आई थी। बहुत ही पुरफुजा माहौल था, हवाओं में ठंडक बसी हुई थी, ऊपर से सूरज बादलों के साथ आंख मचोली खेल रहा था। मौसम कितना खुशगवार हो रहा है ना? स्वेरा के मुंह से निकला। यस मैम। ऐना जी प्लीज मुझे स्वेरा कहिए। अब अगर आपने मैम कहा तो मैं वापस चली जाऊंगी। ऐना ने दिलचस्पी से इस सादा खूबसूरत एशियन ब्यूटी को देखा, जो उम्र में बमुश्किल 16-17 वर्ष की थी। इस वक्त इसके गुलाबी चेहरे पर खफगी के आसार थे। ओके स्वेरा, फ्रेंड्स? ऐना ने अपना हाथ बढ़ाया। यस प्लीज। स्वेरा ने चमकती आंखों से इसका हाथ थाम लिया। ये इसकी 17 साल जिंदगी में पहली दोस्त बन रही थी। चलो वॉक करके पहले तुम्हें करीब के रास्ते समझा देती हूँ। ऐना ने इसका हाथ थाम लिया। ये लंदन है, दुनिया का कदीम तरीन शहर। लंदन 2000 साल से भी पुराना शहर है और ये दरियाए थेमस के दोनों तरफ बसा है। इसकी दाग बेल रूमन ने डाली थी और इसका नाम लंदीनियम रखा था। लंदन सिर्फ तरीखी इतबार से ही नहीं, बल्कि सकाफती, तहजीबी, माशी, रवादारी, आजादी और वकार के लिए भी दुनिया का एक बेहतरीन शहर माना जाता है। ऐना बड़े मजे से इसे लंदन की तारीख बताती, आसपास के इलाकों से मुतारफ करवाती हुई बस स्टॉप वगैरह सारे रास्ते असबर करवा रही थी। चलो स्वेरा, अब रास्ते तो तुमने देख लिए हैं, अब मैं तुम्हें
इधर के स्कूल, हाई स्कूल्स भी दिखा देती हूँ। अभी एडमिन ऑफिस खुला होगा तो तुम्हारे एडमिशन की भी बात कर लेंगे, एना ने कहा। वो एनासिस, मुझे हाई स्कूल नहीं जाना, मगर सर ने तो ऑर्डर दिया है तुम्हारा एडमिशन करवाने का, साथ ही एक बड़ी रकम का चेक भी दिया है स्कूल डोनेशन के लिए। एना उलझी, जाना है लेकिन स्कूल नहीं, बल्कि क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में, वो भी क्वीन मेरी। स्वेरा डार्लिंग, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत मुश्किल से होता है। और एनासिस, मेरा एडमिशन हो चुका है, इनफैक्ट फीस भी अदा की जा चुकी है, बस मुझे कैंपस देखना है और क्लासेस का पता करना है। सवेरा इसकी बात काटते हुए बोली। वो दोनों यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा चुकी थी और अब एना इसे घर वापस छोड़ने जा रही थी। एनासिस, क्या यहाँ कोई पाकिस्तानी शॉप है? सवेरा ने सवाल किया। एशियन स्टोर्स तो बहुत हैं, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो। वो हिचकिचाई। वो आज सुबह से ही बहुत पुरजोश थी। शहरयार ने इसे रात डिनर पर इनवाइट किया था। इस वक्त वो शहर के एक मशहूर और मरूफ डिजाइनर शॉप में मौजूद अपने लिए ड्रेस तलाश कर रही थी। कई घंटों की ख्वारी के बाद बिलाखिर इसे एक लिबास पसंद आ ही गया था। सफेद स्लीवलेस ब्लाउज जिस पर मल्टी शेड कढ़ाई हुई थी, साथ ही ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट। वाओ, शेरी मुझे जब इस लिबास में देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, इसने फख्र से सोचा था। इसने टॉप को खुद से लगाकर आईने में देखा। ब्यूटीफुल। पीछे से जॉन्स का अक्स आईने में उभरता नजर आया। वो तेजी से मुड़ी। जॉन्स, तुम इधर? यस स्वीट गर्ल, शॉपिंग पर आया था कि तुम पर नजर आ गई। वैसे ये ड्रेस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, आओ आज मेरी पसंद से ड्रेस लो। वो इसके हाथ से टॉप और स्कर्ट लेकर सेल्स गर्ल को पकड़ाते हुए बोला। जॉन्स, इतना प्यारा तो है, वो गुस्सा दबाते हुए बोली। नहीं, इसमें तुम्हारे वजूद की खूबसूरती नुमाया होगी, जो मुझे गवारा नहीं, वो सख्ती से बोला। तो उर्वा के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये अंग्रेज की औलाद ख्वामखा इस पर अपना हक जता रहा था। जॉन्स, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? स्टे अवे फ्रॉम मी, वो तपकर बोली। मेरे ख्याल से हम अच्छे दोस्त हैं। अब तुम अपने नन्हे से दिमाग पर जोर मत डालो। और वो इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो, वो हफ्की से बोली, और तुम बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब अच्छी दोस्त हो। इट्स यू। मेरी तारीफ कर रहे हो? लास्ट टाइम डिनर पर तो मजाक उड़ा रहे थे। वो इससे बातों में उलझाए हुए एक डिस्प्ले के पास रुका। हल्के सब्ज कलर की खूबसूरत सी मैक्सी थी। इसने सेल्स गर्ल को इशारा किया। मैडम के साइज का निकलवाइए। सेल्स गर्ल हैंगर में लिबास लिए पास आई। उर्वा, ये इवनिंग ड्रेस ट्राई करो, इसने उर्वा को इशारा किया। उर्वा ने एक नजर मैक्सी पर डाली, जो नहाई थी बेशकीमत थी, और अंदर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। जोनस सगार सुलगाए फोन पर बात करते हुए उर्वा का वेट कर रहा था। जब वो सामने आई, वो जब सामने से आती हुई नजर आई, सब्ज लिबास में इसकी आंखों से मैल खा रहा था। सुनहरे बालों के खाले में सरमा की धूप सा दमकता रूप लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? उर्वा ने पास आकर इसे टोका। ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है, तुम चेंज करो, मैं तब तक पेमेंट करता हूँ। मेरा ड्रेस है, तुम क्यों दोगे पेमेंट? वैसे तुम्हें पता भी है कि मैं ये ड्रेस क्यों ले रही हूँ। आई थिंक एक जेंटलमैन के होते हुए लेडी पेमेंट करे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी ये मेरी तरफ से एक प्यारी सी दोस्त को गिफ्ट। बस अब तुम जल्दी से एक अपने जैसी क्यूट सी एशियन गर्ल मुझे ढूंढ कर दे दो। मेरे जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती जॉन्स, बट सॉरी, मैं तो बुक हूं। शेरी के साथ वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरा दिन एना के साथ गुजारकर वो हलाल ग्रोसरी स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेती हुई घर वापस आ गई थी। ओके स्वीटी, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। एना प्यार से इसके गाल को चूमते हुए बोली। सवेरा ने अस्बात में सर हिलाया। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। भला आज से पहले कब किसी ने इसे इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से बात की थी। आज वो बहुत खुश थी। इसे अपने चारों जानब रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आ रहे थे। वो अपने ख्वाबों की जागती आंखों से तस्वीर देख रही थी। ठीक एक वीक बाद इसकी मेडिकल की क्लासेस शुरू हो जानी थी। वो बहुत पुरउम्मीद थी। बैंक, यूनिवर्सिटी, बस स्टॉप, एक एक चीज वो देख आई थी। इधर के मौसम के लिहाज से कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग भी की थी, जिसमें एना ने इसकी बहुत मदद की थी। और अब इस वक्त सारे शॉपर्स अपने कमरे में रखने के बाद अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाए आस्तीन ऊपर किए किचन में खड़ी चिकन कढ़ाई बना रही थी। माना कि तन्हाई का एहसास था, लेकिन दिल खुश था। ये घर इसे अपना अपना सा लग रहा था। इधर कोई भी इसे मनहूस कहने वाला, बड़ा बुला कहने वाला नहीं था।
शायद इन्हें ये देसी खाने पसंद ना हो, लेकिन क्या मुझे इनके लिए भी कुछ बनाना चाहिए? चमचा हिलाते हुए इसने सोचा, शहरियार, आप अब इतने भी बुरे नहीं हैं। जिस तरह आप मुझे अपने घर रख रहे हैं, पढ़ने का मौका दे रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ये एहसान उतार दूंगी। वो नाजुक सी कोमल सी लड़की बहुत खुश थी। अच्छी खासी रश ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइवर को इसने छुट्टी दे दी थी। आज का पूरा दिन पेंडिंग काम निपटाते हुए गुजरा था। अब वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाह रहा था। अभी गाड़ी मेन रोड से घर की सड़क की तरफ मुड़ी ही थी कि डैशबोर्ड पर रखा इसका सेल फोन बजने लगा। गाड़ी साइड पर रोककर इसने नंबर देखा। शाह बीबी इसे अपनी थकल लम्हों में गायब होती हुई महसूस हुई। जिंदगी में कुछ लोग अपना अलग मकाम रखते हैं, जिनके बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती है, जिनसे जुड़ा रिश्ता और ताल्लुक हर शय से बलतर होता है। शाह बीबी भी शहरियार की जिंदगी में ऐसा ही मकाम और मर्तबा रखती थी। इन्हीं की वजह से आज वो अपनी जिद छोड़कर सवेरा को साथ लाने पर मजबूर हुआ था। अस्सलामु अलैकुम शाह बीबी। वालेकुम अस्सलाम शेरू बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बताइए आप कैसी हैं? बाबा साई कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और सलीम भी ठीक है। तुमने सवेरा को कबूल किया, इज्जत दी, बस अब कोई फिक्र नहीं। शाह बीबी, अभी कबूल करने के लिए आपने एक साल का टाइम दिया है, ये याद रखिएगा। शेरू बच्चे, सब याद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सवेरा कैसी लगी? अच्छी लड़की है और देखना बहुत अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित होगी। अच्छा जब से वो गई है एक बार भी बात नहीं हुई, जरा इसे फोन तो दो। शाह बीबी ने हुक्म दिया। शाह बीबी, मैं अभी घर से बाहर हूँ, घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ, इसने अदब से कहा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम इसे घर में अकेला छोड़कर खुद बाहर फिर रहे हो। याद रखो शाहू, पूरा 1 साल तुमने इसे बीवी बनाकर रखने का वादा किया है। शाह बीबी, अब कोई ऑफिस भी इसे साथ लेकर जाऊं? अब क्या इसे ऑफिस भी साथ लेकर जाऊं? मर्द हूं, कारोबार के हजारों काम होते हैं, मिलना मिलाना होता है। अब हर वक्त तो इसके पल्लू से बंधा नहीं रह सकता, पर आप फिक्र मत कीजिए, आपकी लाडली बिल्कुल ठीक है। ठीक याद से बात करवा देना और अपना भी ख्याल रखना। शाह बीबी ने बात खत्म की। इसने फोन वापस डैशबोर्ड पर रखा और तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर की तरफ मुड़ा। शहरियार गाड़ी लॉक करता हुआ तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसे किचन की लाइट जलती हुई नजर आई। अंदर से खटर पटर की आवाजें आ रही थी और खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। वो किचन के काउंटर तक आया। सामने ही गुलाबी लिबास में मलबूस सवेरा बड़े इन्हिमाक से पतीली में चमचा हिला रही थी। इसकी नजरें इसके गुलाबी चेहरे पर उठी और एक लम्हे को जम सी गई थी। कुछ लम्हे बिना पल के झपके वो इसे देखता रहा, जो बड़े ही मगन अंदाज में खाना पका रही थी। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया हुआ था जिससे इसकी नाजुक सी गर्दन और वाजिया हो रही थी। यह मोहतरमा इधर इतने आराम से है और उधर घर वालों ने फोन करके मेरा दिमाग खा लिया है। इसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और जोर से रैक पर रखी। वो जो बड़े आराम से काम में मगन थी, चाबियों की खनक सुनकर चौंकी तो सामने ही शहरियार चाबी और अपना ब्रीफ केस रैक पर रख रहा था। इसने खफीफ सा होते हुए अपना दुपट्टा सर पर लिया। अस्सलामु अलैकुम, आप आ गए? सवेरा ने इसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो रूखेपन से बोला और जवाब देता हुआ अपने कमरे की जानब चला गया। सवेरा ने चिकन कढ़ाई का बर्नर बंद किया और ट्रे में पानी का गिलास नफासत से रखकर इसके कमरे के दरवाजे को नॉक किया। यस कम इन। वो झिझकते हुए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये पानी। इसने ट्रे बढ़ाई। थैंक्स, वो गिलास उठाते हुए बोला। खाना लाऊं आपके लिए? वो सादगी से पूछ रही थी। नहीं अभी नहीं, कॉफी ले आओ, वो ना चाहते हुए भी कह उठा। वो असबाब में सर खलाती हुई चली गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी कजन भी तो है। 1 साल ही की तो बात है। ख्वामखा टेंशन क्रिएट करने से क्या फायदा हासिल होगा? इसने सर झटका और पानी का गिलास रखकर चावल लेने के लिए उठ गया। सवेरा ने जल्दी से कॉफी मेकर ऑन किया और साथ साथ थोड़े से चावल उबालने लगी। इसे ये भी डर था कि कहीं शहरियार इसके इस तरह ग्रोसरी करने और खाना पकाने पर नाराज ना हो जाए। जिस तरह वो रूखे अंदाज में सलाम का जवाब देकर अंदर गया था, वो गुमसुम सी हो गई थी। लेकिन अब इसने इसके हाथ से पानी लिया और कॉफी का भी कहा था। ये इसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो कॉफी तैयार करके इसके कमरे में रख आई थी और अब डिनर फाइनल कर रही थी कि बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर पेंसिल हील की टक टक अंदर आती हुई लगी। शायद आईना, मगर इसने दरवाजा कैसे खोला?
सवेरा अपने हाथ साफ करती हुई किचन से निकली ही थी कि सामने सब्ज मैक्सी में मलबूस, सांचा में डला सरापा, सुनहरे गुंगरियाले बाल, हल्का हल्का सा मेकअप लिए हुए बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लड़की इसके सामने खड़ी थी। उर्वा अपनी धुन में मगन अच्छी तरह से तैयार होकर शहरयार से मिलने के लिए निकल गई थी। शहरी के पाकिस्तान जाने से पहले इसने जबरदस्ती घर की चाबियां इससे ले ली थी ताकि पौधों को पानी दे सके।